चलिए पिछले क्लास में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर में BeCl2 को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे आगे जाएंगे। हाँ, BeCl2 वाला अब हम लोग उसमें आते हैं। BeCl2 मोनोमर डिस्कस हो चुका है हम लोगों का, डाइमर डिस्कस हो चुका है हम लोगों का, एंड आज बारी है पॉलीमर की। BeCl2 होल है। BeCl2 monomer is this. Dimer is this. और माइक ऑन कीजिएगा, कोई एक्सक्यूज जैसे बात। तो अब यहाँ पे 3 लोन पेयर था, ये इसको कोऑर्डिनेट किए, ये इसको कोऑर्डिनेट किए, और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था ABCD, जहां पर कि चारों बराबर था, है ना? ये हम लोग पढ़ चुके थे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड कहलाता था। क्लियर है? यस सर। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बेरिलियम का sp2 था, 1 2 3 sp2। अब जब पॉलीमर में आते हैं तो ढेर सारे BeCl2, देखिए कैसे पॉलीमराइज हो रहा है। हम लोग पढ़े थे कि s ब्लॉक के हैलाइड्स आयोनिक होते हैं ड्यू टू हाई एंड डिफरेंसेज, but due to high polarization some of them are covalent. Actually some of them are predominantly covalent and some of them are, while some of them are covalent. तो लिथियम का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो था वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट था, लेकिन बेरिलियम का फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये चारों कोवेलेंट था, इंक्लूडिंग बेरिलियम फ्लोराइड। लेकिन लिथियम में फ्लोराइड आयोनिक है और लिथियम का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वो कोवेलेंट नहीं है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। मींस their crystals are ionic, they possess ionic crystal but having high percentage of covalent character। लेकिन बेरिलियम के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड चारों ये लिटरली कोवेलेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी कोवेलेंट। देखिए पॉलीमर में ढेर सारे BeCl2। अब पॉलीमराइज कैसे होगा बेटा? सारे पे लोन पेयर है 3, आप समझ पा रहे होंगे, सामने कोऑर्डिनेट होगा, सही है? ऐसे ही होगा ना? बोलिए, रिप्लाई कीजिए आप लोग। यस सर। अब पॉइंट वाइज है, ये ABCD सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा सर। ऑल इक्विवेलेंट BeCl बॉन्ड्स, क्लियर है? सारे BeCl बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होंगे। जैसे यहाँ पे सारे इक्विवेलेंट होंगे या नहीं, यहाँ पर तो नहीं, सारे नहीं होंगे सर, बीच वाले सिर्फ होंगे जो 4 हैं। और E इक्वल्स टू F होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे सारे इक्विवेलेंट होंगे। ऑल BeCl bonds are equivalent। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का दिस टाइम क्या है? sp2 sp3 sp3 सर, sp3 ये प्लेनर था और ये प्लेनर होगा कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल सर। 3D सर। नॉन प्लेनर? अच्छा बेटा, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा सर, नॉन पोलर।
नॉन पोलर। गुड। और ये प्लेनर था और नॉन पोलर तो ये भी है। यस सर। आप BeCl2 को जब शुरू में लिए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp था, मोनोमर, ये डायमर और पॉलीमर है, और ये भी प्लेनर है। यस सर। नॉन प्लेनर है कि प्लेनर, सॉरी नॉन पोलर है कि पोलर है? ये भी नॉन पोलर है। ये गैस है, ये गैस है लो मॉलिक्यूलर वेट के कारण। लेकिन जब ये पॉलीमेरिक में आया तो ये सॉलिड हो जाएगा, क्या आप फील कर रहे हैं? यस सर। यस सर, मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर, हमने आपको बोला था इसका फिजिकल स्टेट ढूंढने के लिए। आप अगर नहीं ढूंढे हैं यस सर, तो इसको आप ढूंढिए। क्या किसी ने ढूंढा है इसका फिजिकल स्टेट? सर वेपर ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वेपर। गुड, वेपर फॉर्म में ये भी गैसियस। लेकिन ये अब हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से क्या हो जाएगा? सॉलिड। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है? लेविस एसिड है, यस सर। लेविस एसिड है ये। और यस सर। हमने आपको बताया था व्हाट इज हाइपोवैलेंट। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहां ऑक्टेट से कम हो, और हाइपर वैलेंट या सर बोलते हैं जब ऑक्टेट जिसमें ज्यादा होता है। इसमें ज्यादा हो जाता है ऑक्टेट से। This one is also hypovalent. यस सर। Is the polymeric barium dichloride is hypovalent or not? यस। ये hypovalent No, है? sir. नहीं है सर। नो सर, नहीं। नहीं है सर। नो सर नहीं हाइपोवैलेंट है। नहीं है, हाइपोवैलेंट है। हाइपर ये hypovalent अब नहीं है, क्योंकि आप बेरिलियम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन, और हाँ, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते सर, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है सर नहीं कर सकते। वैकेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल है सर, और क्लोन पे कर सकते हैं। है सर, कर सकते हैं। दिखाएंगे सर, कोऑर्डिनेट दिखाएंगे। बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बेरिलियम के पास चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए आप इसको यस सर। represent कर सकते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन आते हैं जब वैकेंट ऑर्बिटल लेने वाले के पास। तो ये हमारा BeCl2 की हमारी कहानी है। मोनोमर और डाइमर पिछले क्लास हो गया था, आज हम लोग पॉलीमर डिस्कस किए। यहां तक के पेज में, यहां तक वाले क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर यहां से आगे बढ़े। चलिए अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं। BeCl2 फिर से एक बार एस ब्लॉक से कंपाउंड उठाते हैं हम लोग, बेरिलियम हाइड्राइड। आपको ध्यान होगा हमने आपको पढ़ाया है एस ब्लॉक हाइड्राइड आयोनिक, पढ़ाया गया है। यस सर। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? बेरिलियम और बेरिलियम मैग्नीशियम। ओनली BeCl2। हालांकि एक पॉइंट था जो पहले डिस्कस किए थे, आपको याद हो ना हो, हम दोबारा से इस बात को बोल दें। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं एक्सेप्ट BeH2 एंड MgH2, दोनों MgH2 को भी पढ़ाते हैं कि MgH2 इज आल्सो कोवेलेंट। लेकिन ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी कहती है, लोग कुछ भी कॉपी में लिखवा लें, आपके एनसीईआरटी कहती है कि आपको MgH2 को आयोनिक ही पढ़ना। और इतना ही नहीं, जब आप MgH2 के विकिपीडिया को सर्च करेंगे तो MgH2 आपको आयोनिक क्रिस्टल में नजर आएगा, इसलिए MgH2 को कोवेलेंट में काउंट नहीं करना। तो S ब्लॉक हाइड्राइड्स आर आयोनिक एक्सेप्ट BeH2। अगेन फिर से BeCl2 की तरह ही BeH2 भी मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर हो सकता है। दिस इज मोनोमर, दिस वन इज डाइमर, and BeH2 whole N, this one is polymer.
ठीक है, आइए इन तीनों में से कोई एक ही होगा जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता होगा। स्ट्रक्चर तो तीनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कोई एक करता होगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि बेरिलियम डाइक्लोराइड रूम टेम्परेचर पर मोनोमर में था कि डायमर में कि पॉलीमर में? मोनोमर में सर। नहीं, पॉलीमर में सर। डाइक्लोराइड रूम टेम्परेचर पर डायमर फॉर्म में पाया जाता था। आइए एनीवे, मोनोमर, डायमर और पॉलीमर। BeH2 ऐसे बनाएंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन इज sp, linear, definitely this is Yes. non-polar but planar. Obviously this one is again hypovalent, Lewis-Seal and gaseous, low molecular weight gaseous. अब जब डाइमर आएगा, ठीक से देखा जाए तो कैसे होगा? जब BeCl2 का डाइमर था बेटा, तो वहां पे याद कीजिए कोऑर्डिनेट हो जाता था, और कोऑर्डिनेट हो जाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलते थे। यहां पर हाइड्रोजन के पास कोई कोऑर्डिनेट लोन पेयर है नहीं कि आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, इसलिए यहां तो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है नहीं। यहां पे एक बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या सर? हाइड्रोजन बॉन्ड कहने की जहमत नहीं उठाएंगे, नहीं सर, बेरिलियम तो पॉजिटिव नहीं। अब इस बॉन्ड को जरा समझने की जरूरत है, ठीक से देखिए। बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल क्या है? sp2। sp2। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड कुछ इस तरह का है कि चारों बॉन्ड सेम है। कैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं? ABCD अंदर का चारों सेम है। हाँ डेफिनेटली बाहर का दोनों लेंथ, बाहर का जो दोनों है वो डिफरेंट है। अगर आप EF बोलेंगे तो ये अलग लिख देते हैं, नॉट इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F। अब है कि इस बेरिलियम के पास दो ही वैलेंस है। ध्यान से, इस बेरिलियम के पास बेटा दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। एक sp2 इज दिस, एक sp2 इज दिस, और एक sp2 इज दिस। और इलेक्ट्रॉन इसके पास दो ही होता है क्योंकि 2a का, तो एक यहां, एक इन दोनों में से कहीं एक जगह रख दीजिए आराम से। अब सामने भी एक बेरिलियम है, sp2 के कारण इसके भी 3 ऑर्बिटल, एक sp2, 2 sp2। आपकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके पास भी बेटा दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आप टर्मिनल को दिए और आप इन दोनों में से एक वहां रखे हैं तो एक यहां रखिए। अब हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं जरा गौर से देखिएगा? 4 सर। नॉर्मली एक वहां गया 1s, नॉर्मली एक यहां आया 1s। अब बचा 2, एक इसको इंगेज करेगा 1s और एक इसको इंगेज करेगा 1s। आप समझ पा रहे हैं? अब ये एक ब्रीज बॉन्ड बना, ब्रीज ओवरलैप हुआ, एंगुलर ओवरलैप, ना एक्सियल ना लैटरल, एक एंगुलर ओवरलैप। जैसे आप एक्सियल ओवरलैप इसको बोलते हैं, लैटरल ओवरलैप इसको बोलते हैं, एंगुलर ओवरलैप इसको बोलते हैं। तो यहां एक एंगुलर ओवरलैप, एक हाइड्रोजन 2 से हुआ है। हाँ, एक साथ तीनों का ओवरलैप है। अच्छे से हम क्लियर कर दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए, फिर आपको जितना बेटा मन होगा सवाल कीजिए। हमने बोला sp2 1s sp2 ब्रीज ओवरलैप, या लिखिए एंगुलर ओवरलैप एट ब्रीज पोजीशन। एंगुलर ओवरलैप एट ब्रीज पोजीशन, ब्रीज पोजीशन पर एक एंगुलर ओवरलैप। मतलब यह है
कि ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां में, ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इतनी दूर। तो साइड में आपका BH हो गया। हम इसी स्ट्रक्चर को यहां इधर लिख रहे हैं। अभी पॉलीमर वाला एरिया बंद है, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आया H और ये B, H B और बाहर H। ये जो ब्रिज बॉन्ड है, आप गौर किए इसको, इस ब्रिज बॉन्ड को, कितना इलेक्ट्रॉन है इतनी दूर में बताइए। चाहे नीचे वाला ब्रिज हो या ऊपर वाला ब्रिज हो, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? सर 2 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 3 सेंटर। 2 यस सर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड। 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड इतनी दूर में, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। अच्छे से सीखिएगा ब्रिज बॉन्ड। क्योंकि ये ओवरलैपिंग के दौरान बनाना शेप लेता है, इसीलिए इसको आप बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं। बनाना बॉन्ड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगली बात हम डिस्कस करें, ध्यान दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड, ये जो है ब्रिज पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन को देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रिज वाला BH बॉन्ड लंबा होगा कि टर्मिनल वाला? सोच के जवाब दीजिए। टर्मिनल ब्रिज वाला वाला सर। टर्मिनल वाला ब्रिज वाला सर। हमने पूछा कि कौन सा बॉन्ड इलोंगेटेड होगा, या टर्मिनल? सर बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड सर। ब्रिज वाला ब्रिज वाला सर, उसमें हाइड्रोजन एटम सर दोनों के ब्रिज वाला सर। सर ब्रिज वाला होगा। बनाना बॉन्ड सर, ब्रिज वाला लंबा होगा। गुड। क्योंकि देखो 2 रीजन है। एक्सियल ओवरलैप सबसे इफेक्टिव होता है, और ये ऐसे हो रहा है, तो डेफिनेटली जो टच होगा सरफेस एरिया का ऑर्बिटल का, वो कम होगा, तो ओवरलैप कम होगा, इसीलिए बॉन्ड लंबा होगा, इलोंगेटेड होगा। तो ब्रिज बॉन्ड जो है बेटा वो इलोंगेटेड है, लंबा बॉन्ड है। ब्रिज छोटा नहीं है, या लंबा बॉन्ड है। और दूसरी बात ये भी है, ढेर सारे ऑर्बिटल्स यहां है और यहां है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो रिपल्सन तो होगा ना, चूंकि प्लेन में है, चूंकि ये प्लेनर है, इसीलिए ये और लंबा बॉन्ड आएगा, ठीक है। ध्यान से, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, DBH, बहुत अच्छा पॉइंट, ब्रिज, और DBH ब्रिज के टर्मिनल, कौन बड़ा? ब्रिज। ब्रिज। अब बताइए, अब ये बताइए, ब्रिज वाला बॉन्ड क्लियर है, हम समझ पा रहे हैं कि ब्रिज बॉन्ड लंबा है। हमारा ये सवाल है कि ब्रिज बॉन्ड क्या होगा? ब्रिज बॉन्ड छोटा होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? हमारा ये सवाल है। वीक होगा सर। वीक होगा सर। वीक होगा गुड। डेफिनेटली एक कॉमन पॉइंट ये है, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बॉन्ड इलोंगेटेड है तो बॉन्ड कमजोर होगा। पहले तो इस मिसकॉन्सेप्शन का इनऑर्गेनिक में कोई जगह ही नहीं है। बॉन्ड अगर लंबी हो तो बॉन्ड मजबूत हो, कमजोर हो, ये जरूरी नहीं है। ये तो वही बात मैंने आप बोल रहे हैं कि सर जितनी ऊंची इमारत बन रही है उतनी कमजोर इमारत हो रही है। गारंटी लेते हैं कि अपार्टमेंट कमजोर होता है और 1 फ्लोर वाला मकान मजबूत होता है? नहीं गारंटी ले जा सकते। बॉन्ड की मजबूती डिपेंड करती है अलग चीज पर, और बॉन्ड की लंबाई डिपेंड करती है अलग चीज पर। ये आगे हम जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाएंगे तो हम लोग वहां और अच्छे से इसको इलैबोरेट करें। अभी पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आज के बाद कसम खाइए कि कभी इनऑर्गेनिक में आप ये नहीं बोलेंगे कि सर बॉन्ड लंबा है इसीलिए बॉन्ड कमजोर होगा। ऐसा कभी इनऑर्गेनिक में नहीं बोलेंगे। आप कहां से ये सीखते हैं पता नहीं। ये बातें कभी कभी लागू होती हैं, कब? जब बहुत कुछ सिमिलर होता है तब, तो वो एग्जांपल स्पेसिफिक होता है, उसको बाद में बात करें। बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की मजबूती दो अलग अलग चीज होती है। अभी फिलहाल आइए
हम पहले आपको बोल दिए कि कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि देखिए कि बॉन्ड लंबा है तो बोल दीजिए बॉन्ड कमजोर है, जल्दी ऐसे नहीं कीजिए, जल्दबाजी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। बॉन्ड की मजबूती का मतलब यही होता है ना कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन है शेयर किया हुआ, जो 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में, मजबूती का यही ना मतलब होता है, उस पर पकड़ न्यूक्लियस का। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बॉन्ड की मजबूती का बेटा मतलब हुआ ये एटम और ये एटम दोनों ने एक-एक इलेक्ट्रॉन देकर जो शेयर किया, दोनों ने एक-एक इलेक्ट्रॉन देकर के जो शेयर किया, तो बॉन्ड की मजबूती का मतलब यही हुआ कि ये जो शेयर किया हुआ है इस पर न्यूक्लियस का पकड़ कितना है। आप देखिए ना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 न्यूक्लियस के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 न्यूक्लियस के बीच में, और 2 इलेक्ट्रॉन है 3 न्यूक्लियस के बीच में। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। आप बोलिए। यस सर। बाइंड करके रखेगा सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BH, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगे। हाँ, यस सर, ब्रिज वाला स्ट्रांग हो जाएगा। का ज्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BH टर्मिनल का कम होगा। ब्रिज का ज्यादा होगा और टर्मिनल का कम होगा। बहुत अच्छे से हम कोशिश किए आपको समझाने का। हम आपसे यहाँ 2 चीज बोले, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इस पोजीशन पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर है, और इस पोजीशन पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है, इसीलिए बॉन्ड की मजबूती ज्यादा है। तो BCl2 BH2 के पॉलीमेरिक फॉर्म में भी बस स्ट्रक्चर को डिस्कस अभी किए हैं, और ये अब क्लियर हो गया कि सारे बॉन्ड्स एक तरह के हैं, क्योंकि ये यहां से यहां एक बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है दोनों ये सेम इसलिए होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ये एक तरह का बॉन्ड काउंट होगा यहां से। तो बॉन्ड लेंथ अंदर वाला चारों सेम होगा। आपको क्लियर समझ में आ गया? इसको डॉट लिखने का कोई और मतलब नहीं है, बस एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम दिखा दिया। आप सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हैं इस तरह। यहां तक की चीजों में किन्हीं को कोई डाउट बनता हो तो पूछिए, फिर हम आगे के एग्जांपल में जाएंगे। कोई डाउट यहां तक किन्हीं को? सर बी डायमंड में सर बनाना बॉन्ड नहीं होते हैं। हाँ, डायमर में भी बनाना बॉन्ड है, एकदम है। अब वही चीज जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ भी आप लिख लीजिए। अच्छा किए, मन का एकदम जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ये भी बनाना बॉन्ड। सर इसका फिजिकल स्टेट क्या है? सर पॉलीमर भी नहीं ना बताए हैं सर। मोनोमर काहे एग्जिस्ट नहीं करती है? गैसियस होगा फिजिकल स्टेट, वही चीज हुआ ना। डायमर अभी पॉलीमर किए था, अभी तो डायमर नहीं है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोले? सर BeCl2 के डायमंड बनाना नहीं, BeCl2 में बनाना बॉन्ड कैसे होगा बताओ? BeCl2 में तो पॉसिबल नहीं है ना। BeCl2 में तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है, वहां तो सैचुरेटेड है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन था, वो वाला तो बेटा सैचुरेटेड है कंप्लीटली। अनसैचुरेटेड BH2 का डायमर है, BeCl2 का डायमर अनसैचुरेटेड नहीं था इस तरह से, ब्रिज अनसैचुरेटेड नहीं था। अब गौर कीजिए, वहां कोऑर्डिनेट होता था, यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं। ठीक है सर बोलो। जो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं sp2, वो फाइनल स्ट्रक्चर से नहीं लिखे हैं सर। हाँ सर्विस, हाँ बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखे हैं, शुरू में प्लेनर है सर, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है उससे नहीं लिखे हैं। नहीं, आप इससे बोलिए, दोनों एक ही चीज हुआ ना। अरे इसी स्ट्रक्चर को ना हम इसका ओवरलैपिंग डायग्राम खींचे हैं, फिर फाइनली वही ड्रॉ कर लिए। चीज एक ही है ना सारा जी। बताएं का और कोई डाउट? पॉलीमर पॉलीमर पर अब जाएंगे सर। अब इसके बाद BH2 डायमर को डिस्कस करने के बाद आते हैं BH2 पॉलीमर। एक्चुअली BH2 रूम टेम्परेचर पर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। BH2 exists as polymeric
फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सॉलिड, आप इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए सॉलिड हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर ये, क्योंकि पॉलीमेरिक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत सारा BeH2, जैसे बहुत सारा BeCl2 होता था, ऐसे हम लोग बना लेते थे। BeCl2 में भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए स्ट्रक्चर्स, और वहां पर हम लोग क्या करते थे, क्रॉस कोऑर्डिनेट करते थे। यहाँ पर जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड ना, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड है सर। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड, हम इसी को बनाना बॉन्ड बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को बनाना बॉन्ड नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत लॉजिक है इसमें, बहुत सिंपल सा है। चलिए एनीवे, ब्रिज पर कौन सा ओवरलैप है इस बार, हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का क्या है, sp3 ना। यस सर, sp3। यस सर। ओवरलैप कैसा हो, sp3 1s sp3 हो, एंगुलर ओवरलैप। एट ब्रिज पोजीशन होगा ना। एक बार बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना ले, अगर बनाने का है तो। यहां से बेरिलियम के पास 4 ऑर्बिटल, अब चारों sp3, अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला जो बेरिलियम है यहां, इसके पास भी 4 ऑर्बिटल, फिर चारों sp3। अब इलेक्ट्रॉन कहां कहां है जरा वो देखिए, इस बेरिलियम के किसी 2 ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एक यहां ले लिए, तो इसमें यहां लीजिएगा और एक इधर लीजिए। अब एक यहां पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन ना। यस सर। यस सर आएगा ना। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 3 सेंटर। बनाना बॉन्ड। इस बार जो बॉन्ड लेंथ है, सारा बॉन्ड लेंथ सेम होगा क्या अलग अलग? सेम होगा सर, सेम होगा सर। ऑल इक्विवेलेंट BeH बॉन्ड्स। अगला पॉइंट बोलिए, प्लेनर के नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर सर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर और पोलर के नॉन पोलर। नॉन पोलर है। पोलर सर, नॉन पोलर। जीरो होगा। टेट्राहेड्रल को बड़ी अच्छे से हम लोग समझते हैं। टेट्राहेड्रल आप इस तरीके से बनाते हैं, ये 4 पेन से हम एक टेट्राहेड्रल बनाते हैं। एक टेट्राहेड्रल को देखिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा हम लोग लेते हैं। इस तरीके का। अब इस स्ट्रक्चर में है क्या, आप अपने तरफ से देखिए, ये एक वी शेप है और इधर से देखिए यहां एक वी शेप है। एक आपने देखा ये वी शेप है, ये देखिए ये एक वी शेप है, फिर ये वाला देखिए अंदर पीछे को इधर घुमा दिए, ये वी शेप है। मतलब एक वी और दूसरा वी टेट्राहेड्रॉन बनेगा। आप दिमाग में इमेजिन कीजिए, एक वी और उसी पर ऐसे दूसरा वी टेट्राहेड्रॉन। तो ये कैसा दिखेगा, क्या समझिए, वो हम लोग खेलते हैं ना, ऐसे लेके जिसको ऐसे करते हैं। यस सर। यस सर। तो जब आप उस जम्बल्ड स्ट्रक्चर को खोलते हैं तो उस समय में ऐसा तैयार होता है। सोचिए ये कैसे हो जाएगा, प्लेन ध्यान से, HBH, ध्यान से, HBH, HBH, फिर से आइए, फिर से शुरू करते, ध्यान दीजिए, HBH, HBH,
H, फिर यहां से H प्लेन में आ गए, H B, H B, H B, फिर प्लेन में गए H, समझ में आ गया? यस सर Yes, आ sir. गया यस सर समझ पिरामिड गया लाइक स्ट्रक्चर होगा ना सर, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, पिरामिड क्यों होगा? कुछ से कुछ बोल रहे हो। प्लेन में आए तुम H B H, इस प्लेन को प्लेन लो तो H B H, अब फिर ऐसे आए, ये टेट्राहेड्रॉन यूनिट है, वहां पर एक बेरिलियम के चारों ओर एक टेट्राहेड्रल बना, लेकिन फिर यहां से B पर आ गए तो फिर H ऐसे आ गया BH, अब फिर प्लेन की तरफ भाग गया HH, तो एक बार प्लेन के ऊपर इधर निकला और एक बार प्लेन पर आया, 2H प्लेन के ऊपर निकला ऊपर नीचे और 2H प्लेन पर आया, इस तरह से करके हमारा ये जाएगा। अब आइए क्या सर इसका हाँ बोलो, पूछो। सर इसका प्लेन एक तो वर्टिकल एक तो हॉरिजॉन्टल होगा। एक बेटा एग्जैक्ट वर्टिकल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, लेकिन कह सकते हो रफली कि प्लेन में गया और फिर उस पर परपेंडिकुलर वाले प्लेन में गया, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि टेट्राहेड्रल में एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता। एनीवे आइए स्ट्रक्चर को और अच्छे से फील कीजिएगा एक बार घर पर। अब अगर हम बात करें ये BH2 का पॉलीमर रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है या डायमर? क्या बोले बेटा? सर BH2 का पॉलीमर या एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे या डायमर? देखो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, सॉलिड इसका सिर्फ पॉलीमर फॉर्म होता है, इसका मोनोमर और डायमर फॉर्म गैसियस होता है। आइए अब बात कीजिए यहाँ ये हाइपोवैलेंट है कि नहीं, BH2 पॉलीमेरिक हाइपोवैलेंट है या नहीं? नहीं होगा सर, नहीं होगा, हाइपोवैलेंट नहीं होगा सर, हाइपोवैलेंट नहीं होगा सर होगा सर। फुल ऑक्टेट होगा सर। सर होगा सर, इलेक्ट्रॉन की सर। कमी है सर होगा। क्या लग रहा है तब तो बांटा है सर। सौरभ राज? सर हाइपोवैलेंट होगा। अनमोल? हाइपोवैलेंट सर। सर्वेश? सर हाइपर वैलेंट होगा सर। हाइपर ऑक्टेट पार हो जाएगा। सुमन? हाइपोवैलेंट होगा सर। अभिनव? सर हाइपोवैलेंट होगा। आर्यन? अयान? सर हाइपोवैलेंट ही होगा। सुरभि? सर हाइपोवैलेंट। अभिषेक? सर हाइपोवैलेंट सर। मंजीत? आनंद? हाइपोवैलेंट सर। गौरव? सर हाइपोवैलेंट। आकृति? हाइपोवैलेंट होगा सर। वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे हो सब लोग। संदीप? यस सर हाइपोवैलेंट होगा। केसरी अंकित? यस सर हाइपोवैलेंट। एकदम हाइपोवैलेंट होगा। आप चार मत देखिए, सर हाइपोवैलेंट और लुईस एसिड भी होता है। दोनों प्रॉपर्टी होगा, हाइपोवैलेंट भी होगा ये और लुईस एसिड भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए लुईस एसिड होगा। बहुत इत्मीनान से हम लोग सीख रहे हैं स्ट्रक्चर को, और ये सब कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीख रहे हैं, आप फिलहाल एस ब्लॉक पर हैं। यहाँ तक के चीजों में अगर कोई डाउट हो, BH2 के स्ट्रक्चर में कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ लीजिए पहले। किन्हीं को कुछ डाउट हो प्लीज। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? बेरिलियम हाइड्राइड वाला कितना नंबर है आपका स्ट्रक्चर? RS R था? U था सर। 3 था, U था। और भी स्ट्रक्चर लाइक ऑफ कीजिए। CCl3NO2 known as फ्लोरोपिक्रिन, क्लियर गैस जिसको बोलते हैं आप।
B2H6, Al2H6, Al2CH3(6). ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको आगे सॉल्व करने हैं, ये सब अब आपको बनाना। आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड बनाने के लिए, कि कैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड बनाते हैं ये देखा जाएगा। दोबारा से ये नंबर से स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। S2, SO2, SO3, S3O9, H2SO4, H2SO5, H2SO6, H2S2O3, H2S2O4। स्ट्रक्चर को खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। स्ट्रक्चर इतना सारा सॉल्व किए हम लोग, आप देखें कि स्ट्रक्चर बनाने का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि वो आपको लिखवा दिया जाए। ये केमिकल एक्सपीरियंस है और सिमेट्रिसिटी को थोड़ा ध्यान में रख करके हम लोग बनाते चले जाते हैं। और जब तक आपको इनऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। H2S2O8, H2S3O6, H2S4O6। बस इतने स्ट्रक्चर को आप अगले क्लास में सॉल्व करके आएंगे, इसको आप बना के आएंगे, फिर हम खुद बनाएंगे, फिर सारे स्ट्रक्चर को फिर आप मैच करेंगे और देखेंगे हम लोग कि कहां पर किस स्ट्रक्चर में कौन सी कमी रहेगी। क्लास रेगुलर कीजिए, क्लास कोई नहीं छोड़िएगा। संडे के टेस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नहीं डाला जाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक। चाहे उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स जो कुछ पढ़ाया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो कुछ पढ़ाया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट से संडे के टेस्ट में क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। बाकी किसी डाउट के लिए हमसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नया फाउंडेशन का क्लास कितना बजे से है? फाउंडेशन का क्लास कल शाम में होगा, आप लोगों के ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रोबेबली चूंकि 6 बजे से मेरी ये क्लास रहती है आप लोगों की, तो प्रोबेबली कल जो नया फाउंडेशन स्टार्ट होगा उसकी क्लास हम लोग शायद 4 बजे से रखें। ये ग्रुप में आपको आज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेट नाइट तक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपके जो भी दोस्त मित्र लोग हों, जूनियर्स हों, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज कंप्लीट करेंगे। 1 महीने तक, तकरीबन 15 से 20 दिन तक वो फ्री क्लासेस कर सकते हैं, करके अपना जज करके फिर आगे क्लास करना है। लेकिन इंट्रोडक्शन ना छोड़े, करना हो क्लास। इंट्रोडक्शन जस्ट अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता है, तो वो क्लास किसी भी हाल में मिस ना करें। मगन मोहन आपके स्टूडेंट है या संदीप आपके जो भी स्टूडेंट है, सब लोगों को बोल दीजिएगा कि कल सुबह में सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आज रात में पहले टाइमिंग आपको कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, यस, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।